हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 कराने वाला हूं जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम की दृष्टि से अगर इम्पॉर्टेंट नहीं है तो ये मान के आप चलिएगा कि भाई साहब अवकलन आपको तभी आएगा जब तक आप 5.2 नहीं, जब तक आप स्टार्टिंग नहीं सीखेंगे तब तक आपका मजबूत पकड़ नीचे से नहीं हो पाएगा। जब भी कोई खड़ा होता है तो पहले नीचे से ही चलना स्टार्ट करता है। वो एक से ही पढ़ना स्टार्ट करता है, तब दो में जाता है, फिर से थर्ड क्लास में जाता है, फिर फोर्थ क्लास में, फिर फिफ्थ क्लास में। तो इसलिए पकड़ बनाना जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में जो एक्सरसाइज कराने वाला हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बात नोट डाउन कर लो आप, ठीक है ना। देखिए 1 2 3 इस टाइप का क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लो। बस आपको कमेंट में बताना है कि समझ में आया कि नहीं, बस इतना तो बता ही सकते हो, लाइक करके बता ही सकते हो ना। तो चलो एक एक करके हर एक क्वेश्चन पे निगाह मारेंगे। अगर आपको देखना है कि कौन सा क्वेश्चन किस नंबर पे है तो टाइम स्पेंड आपका दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। इन सारे क्वेश्चन को अब एक एक करके देखते हैं कॉपी में ही। देखिएगा एक्सरसाइज 5.2 100% समझा के मानेंगे यार, जाओगे कहाँ, क्या जाओगे कहाँ, 100% समझा के ही मानेंगे, आपको छोड़ूंगा नहीं ऐसे। पहला क्वेश्चन है क्या, साइन फॉर्मूला वाला वीडियोज नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। क्या है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये है। सबसे पहले हम मान लेते हैं, मान लिया क्या, मान लिया क्या, मान लिया y बराबर मान लेते हैं, क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। सबसे पहले हम मान लेते हैं y बराबर क्या मान लेते हैं, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तब क्या लिखते हैं, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो कर दो अवकलन, क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स साइन साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसका अवकलन करना है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे अवकलन तो हो नहीं पाएगा, क्या ऐसे अवकलन में क्या भैया ऐसे फॉर्मूला बताए हो, नहीं, लेकिन मैं आपको साइन एक्स का फॉर्मूला बताया हूँ। क्या साइन एक्स का फॉर्मूला बताया हूँ, क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ये तो पता है ना। अब इतने को ध्यान दीजिएगा, इतने पूरे को मैं क्या मान लेता हूँ, एक्स मान ले रहा हूँ। तो साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। जब भी आपको दिख रहा है कि अवकलन नहीं हो सकता, ये तो देखा ही नहीं हो, तुरंत आपको वो चीज को, उस अंक को एक्स मान के चलना है। जब एक्स मान लेंगे फिर उसको अवकलन कर दो, क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स साइन, देखिए अब साइन एक्स है, इसको मैंने क्या माना, साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो इसीलिए मैं इसको काट रहा हूँ, फिर से जानबूझ के लिखा था काटने के लिए, क्यों, क्योंकि आपको समझा दूं, फिर साइन नहीं लिखेंगे, क्योंकि साइन एक्स का अवकलन मैं बेसिक से बता रहा हूं। साइन एक्स ध्यान दीजिए, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। अब यक्स किसे माने थे आप, इतने पूरे को माने थे, इतने पूरे को जिसको भी माने थे, अब उसका पुनः अवकलन करेंगे, है ना, उसको लिख भी देंगे। अब इसका अवकलन करेंगे पुनः, एक्स स्क्वायर प्लस 5। समझ आया कि नहीं, जिसको आपने एक्स माना था उसका पुनः अवकलन करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा फिर से, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स। भैया साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन कर सकते हो, नहीं कर सकता हूं, मुझे भैया बताएं कि साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है, तो मैं ये चीज लिख दिया हूं, है ना, ठीक है। अब डी बाई डी एक्स को लगा दिया, नहीं लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि मैंने इसका अवकलन कर दिया हूं और यहां पर करना है अभी। डी बाई डी एक्स वहां से हटा देंगे जिसका अवकलन हो जाता है ना। तो साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो यहां पर ये भी नहीं लगेगा। आपको बताने के लिए भैया मैं ये सब लिखा था और मेरा कोई इंटेंशन नहीं था गलत काटने का, है ना। देखिए अब इसको तो छेड़खानी करना है, जैसे जिसका अवकलन हो जाता है उसका अवकलन हम करेंगे नहीं। अभी इसका बचा है, जहां पर डी बाई डी एक्स रहेगा उसका अवकलन करेंगे, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसका कर दो अवकलन, देखिए डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो अलग अलग करेंगे, है ना, डी बाई डी एक्स अलग अलग कर देंगे, एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स 5 कर दो अलग अलग अवकलन, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्यों, क्योंकि x की पावर मान लेते हैं n है, क्या n है। देखिएगा यहीं पे बता दे रहा हूँ, x की पावर अगर n रहेगा तो n को, यानी जो अंक है उसको पहले लिख के फिर n मतलब समझ लेना अंक, है ना।
अब यक्स को लिखे, यानी यक्स लिख देना, फिर यन में से एक माइनस कर देना, एक घटा देना, एक कम कर देना, है ना, यन माइनस 1 कर देना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2x, 2 फिर 2 माइनस 1, चिन्ह किसका है, प्लस का लगा दो। 5 का अवकलन क्या करेंगे, 5 का अवकलन क्या हो जाएगा बता दीजिए, 0 हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर cos x स्क्वायर प्लस 5। अब 2x की पावर 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप पहला क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आया होगा। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन तुरंत देखते हैं, तो देर ना करते हुए सेकंड क्वेश्चन पे चल देते हैं। क्या है, cos sin x, क्या इसका अवकलन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। कैसे करोगे, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम मान लेंगे, लिख दो मान लिया, y बराबर क्या, cos sin x, क्या इसका अवकलन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। लेकिन cos x का अवकलन तो आपको पता है, मैं इसको x मान लेता हूँ। जिसका भी अवकलन नहीं कर पा रहे हो ना, बाद वाले को x मान लो, और जिसको भी x मानते हो, नोट डाउन करो, जिसको भी आप x मानते हो उसका पुनः अवकलन करते हैं, है ना। तो चलो कर दो अवकलन, डी बाई डी एक्स पहले लिख दो, cos sin x। देखिए cos x, ये x है, cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस के sin x होता है, x की जगह पर क्या है, sin x है। अब जिसको आप x माने थे उसका अवकलन फिर से कर लो। बस यही बात आप याद रखेंगे तो हमेशा आपका सवाल सही होगा। अगर अवकलन नहीं हो रहा है तो उसको आप x मान लो, और x मानते हो जिसका भी, उसका पुनः अवकलन करना है। ठीक है, और फॉर्मूला तो भाई तैयार कर लो, माइनस साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आसान था। अब चाहो तो ऐसे रहने दो, और चाहे तो माइनस कॉस को आगे लिख के साइन एक्स, बस सिंपल है। यही आपका आ गया आंसर, डी वाई बाई डी एक्स, तो यही आया मेरा, है ना, डी वाई बाई डी एक्स, यही तो आ गया। आगे समझ में कि नहीं आया समझ में, बताइएगा कमेंट करके, है ना। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्या इसका अवकलन कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। कैसे नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं बताया ही नहीं हूं, लेकिन साइन एक्स का तो अवकलन बताया हूं ना। तो सबसे पहले हम y बराबर इसे मान लेते हैं, क्वेश्चन में क्या y बराबर मान लेते हैं, फिर लिखते हैं क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, ये हो जाएगा। ठीक है, बस याद रखिएगा यही चीज, जिसका भी अवकलन नहीं हो पाता उसको आपको एक्स मानना है। तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए साइन एक्स, इसको हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। एक्स किसे माने हो, ए एक्स प्लस बी को, जिसको भी आप एक्स माने थे उसका क्या करेंगे, पुनः अवकलन कर देंगे। क्या कर देंगे, उसका पुनः अवकलन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू, देखिएगा इसका देखिए प्लस है, यानी अलग अलग अवकलन करेंगे। एक्स का क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा अवकलन, बी का 0 आ जाएगा, और ए एक्स है तो ए को आगे आ जाएगा, ये तो आपका बाहर आ जाएगा ना। तो ये आ गया आपका, तो क्या आ गया हमारा आंसर, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, ये मेरा आंसर आ गया। बस बहुत आसान था। बस फिर से एक बार इसको मैं समझाऊंगा आपको, टेंशन मत लो, क्या टेंशन नहीं लेना आपको। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले y बराबर हम इसे मान लेंगे, क्या y बराबर मान लेते हैं। जैसे ही y बराबर मानते हैं फिर उसके बाद क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, है ना। तो अब अवकलन जब भी करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, तो साइन एक्स ए, इसको मैंने क्या मान लिया एक्स, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। अब एक्स किससे माने हो, ए एक्स प्लस बी को, जिसको भी एक्स माने हो उसका पुनः अवकलन करेंगे। याद रखिएगा, अगर अवकलन नहीं हो रहा है तो उसको हम एक्स मानेंगे, और जब एक्स मान लेते हो तो उसको फिर से अवकलन करना पड़ता है। हाँ, तो ये तीसरा क्वेश्चन था। तो तीसरा क्वेश्चन समझ में आ गया, आई होप समझ में जरूर आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 इसी पेज में बचा हुआ है, तो 4 का भी काम खत्म कर देता हूँ। सेक टेन कोष्टक में अंडर रूट एक्स, यही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे,
y बराबर मान लेते हैं, y बराबर क्या मान लेते हैं, y बराबर क्या हो जाएगा सेक tan रूट एक्स हो जाएगा, है ना। तो देखिए अवकलन करिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स सेक tan रूट एक्स। अब डी बाई डी एक्स का निशान लगा दिए तो लिख दो क्या डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए सेक एक्स, इसको मैं पूरे को क्या मान ले रहा हूँ एक्स मान ले रहा हूँ। सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। सेक एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है, ये होता है इसका। तो देखिएगा सेक एक्स, एक्स की जगह पर ये रहा पूरा टेन रूट एक्स, फिर इंटू टेन, याद रखिएगा टेन एक्स, एक्स किसको माने हो इसको माने हो, बस यही बात मान के चलो कि बस ध्यान से लगाते हुए चलना है आपको, है ना। देखिएगा फिर से सेक एक्स का अवकलन क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, यानी कि सेक को जैसे लिखा है पूरा लिख दो, एक्स इसको माने थे, है ना, इंटू टेन, टेन लिख के एक्स, एक्स किसको माने थे इसको माने थे, इसको मैंने लिख दिया। अब जिसको भी एक्स माने थे उसका क्या करूंगा पुनः अवकलन करूंगा, पुनः अवकलन कर दूंगा। तो कर दो फिर से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक टेन अंडर रूट एक्स, है ना, इंटू टेन टेन अंडर रूट एक्स, ठीक है। देखिए टेन रूट एक्स, अब टेन रूट एक्स का अवकलन पता है आपको, नहीं पता, लेकिन टेन एक्स का पता है। टेन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉमन फटाक से बता दीजिए, टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। एक्स किसको माने थे अंडर रूट एक्स को। अब जिसको भी आपने एक्स माना उसका पुनः अवकलन किया, जिसको भी आप एक्स मानते हो उसका क्या करते हो पुनः अवकलन करते हो। तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन टेन रूट एक्स, ठीक है। अब इसका भी अवकलन हो गया है तो इसको सेम ऐसे लिख देंगे। अब देखिए रूट एक्स का अवकलन क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है, इसको याद कर लो। रूट एक्स का अवकलन क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है, इसको अभी तुरंत याद कर लो क्या हो जाता है, ध्यान दीजिए याद करो। रूट एक्स का क्या हो जाता है भैया 1/2 रूट एक्स, लिख दिया मैंने, ठीक है ना। बस मेरा आ गया आंसर, बस इसको आगे कर लो, अंक थोड़ा आगे रहता है देखने में अच्छा लग जाता है भैया। और क्या डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स इंटू जैसे सेम यहाँ तक लिखा है लिख दो सेक टेन रूट एक्स, नहीं इंटू टेन इंटू भैया इंटू टेन टेन रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स, बस यही मेरा आंसर आ जाएगा, बस काम खत्म। समझ आया क्वेश्चन नंबर 4 तक कोई परेशानी, क्वेश्चन नंबर 4 सिर्फ 13-14 मिनट में हो गया भैया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है आपका, ठीक है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, समझ आ गया आपको। देखिए अगर फास्ट बता रहा हूँ तो बता सकते हैं, अगर स्लो बता रहा हूँ तो भी, आई थिंक स्लो तो नहीं बता रहा हूँ, है ना, कमेंट करके बता देना। बस सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले अवकलन का जितना भी फॉर्मूला है जो बेसिक वाला एक वीडियो में बनाया था उसको देख लीजिएगा। आप सर्च कीजिए बेसिक अवकलन बाई क्या अतुल तिवारी बाई मैथ्स, ऐसे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, है ना। क्योंकि अवकलन का बेसिक आपको जानना जरूरी है पहले, जब तक आप बेसिक नहीं जानेंगे ना तब तक आपको नहीं आ पाएगा, तो इसलिए बेसिक पे ध्यान दो भैया, ठीक है। ये समझ आ गया आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट पेज पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है आपका, साइन ए एक्स प्लस बी बटे कॉस सी एक्स प्लस डी, ये है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपने स्टार्टिंग में भाग सीखा था, स्टार्टिंग मतलब जब 2 क्लास में थे या 1 क्लास में मार पीट के सीख लिया था किसी तरह, तो फिर बाद में थोड़ा बड़े हो गए तो मुझे कुछ इस प्रकार से भाग मिलने लगा। अब बोले भाग कर दो तो क्या करते थे हम 4 से भाग कर देते थे, 4 एक कम 4 ऐसे करके कर देते थे कुछ करके, है ना, भाग कर देते थे। लेकिन अब कुछ भाग मुझे इस प्रकार मिल गया। अब बोलो भैया ये अवकलन में भी भाग होता है, जी हाँ। अवकलन में गुणा होता है, जी हाँ। तो अवकलन का भाग क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 6 ये अवकलन का गुणा है, दोनों 1 बाय 1 सीखते हैं। और अवकलन का जोड़ बता ही दिया आपको,
अगर नहीं जानते अभी आपको मिलेगा भी, टेंशन मत लो, अभी आपको मिलेगा आगे भी, है ना। देखिएगा ये क्लियर, देखिएगा क्या है क्वेश्चन 5, साइन ए एक्स प्लस बी बटे के कोस सी एक्स प्लस डी। क्या होता है फॉर्मूला, सबसे पहले नीचे वाला लिखेंगे यानी कि हर। मैं हिंदी में समझा रहा हूँ क्योंकि किताबी भाषा तो सब समझाते हैं, लेकिन अपना भाषा को समझाना आपका अपना भाषा है। हर इंटू अंश का अवकलन, अंश का अवकलन यानी कि ऊपर वाले का अंश का अवकलन, चिन्ह माइनस का, फिर अंश लिख दो, इंटू, इंटू मतलब गुणक निशान, हर का अवकलन कर दो। बस हिंदी जब बता रहा हूँ तो हिंदी में ही चल लो, और फिर हर का स्क्वायर कर दो। अब देखिए थोड़ा मैं समझा देता हूँ यहीं पे। सबसे पहले नीचे वाला ऊपर वाले का अवकलन, बीच में चिन्ह माइनस का, फिर ऊपर वाला, फिर नीचे वाले का अवकलन बटे के हर का स्क्वायर। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना आप लोग, पहली बात तो आप सबसे रिक्वेस्ट है ना, डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेना। देखिएगा कैसे होगा। हर, हर मतलब नीचे वाला, जो जो लिखा है जैसे जैसे जो जो लिखा है वैसे लिखिए, फिर उसके बाद अवकलन करिए, कर ले जाओगे, क्या कर ले जाओ, क्या हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू यानी गुण है, अंश क्या है साइन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी है, फिर माइनस अंश यानी ऊपर वाला साइन ए एक्स प्लस बी इंटू, फिर नीचे वाले का क्या करना है अवकलन करना है कॉस सी एक्स प्लस डी बटे के नीचे वाले का स्क्वायर कर दो। देख लो भैया इतना बड़ा है, लेकिन डरना नहीं आपको, क्या डरना नहीं, आप तो पहलवान हो, क्या आप पहलवान हो, डरना नहीं आपको। ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करेंगे, 1 बाय 1 सीखते हैं। देखिए हर यानी नीचे वाले का लिख दो, फिर ऊपर वाले का अवकलन, माइनस चिन्ह लगा के फिर ऊपर वाला नीचे वाले का अवकलन बटे का नीचे वाले का स्क्वायर कर देना है। फिर से मैं जो बोला इसको ध्यान से सुनिए, मैं क्या बोला था अभी जस्ट, नीचे वाला ऊपर वाले का अवकलन माइनस ऊपर वाला नीचे वाले का अवकलन बटे नीचे वाले का स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब इसको करते हैं एक एक करके, है ना। चलो जी, यहाँ पर अवकलन चिन्ह नहीं लगा यार, देखिए डी बाई डी एक्स, यही चीज़ भूल मत करिएगा आप सब, ठीक है, यही सब भूल मत कीजिएगा, डी बाई डी एक्स लगाया ही नहीं मैंने भूल से। कॉस सी एक्स प्लस डी, देखिएगा साइन ए एक्स प्लस बी का कहीं आप देखे हो डायरेक्ट कि ऐसे बता दिया है कोई अवकलन होता है, नहीं होता। लेकिन अगर इसको मैंने एक्स मान लिया पूरे को तो अवकलन होता है साइन एक्स का, साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाता है कॉस एक्स होता है। एक्स, एक्स क्या है ए एक्स प्लस बी है। अब जिसको भी आप एक्स मानोगे उसका क्या करोगे पुनः अवकलन करोगे ए एक्स प्लस बी। ठीक है, यहां तक काम खत्म। चिन्ह लगाओ माइनस का, साइन ए एक्स प्लस बी, देखिएगा इसका अवकलन करेंगे तो कॉस, इसको भी हम क्या मान लेंगे एक्स, कॉस एक्स का अवकलन क्या हो जाता है, ध्यान दीजिए बोलिए फटाक से, कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स, एक्स क्या है सी एक्स प्लस डी। अब जिसको भी आप एक्स माने हो उसका अवकलन कर दो फिर से सी एक्स प्लस डी का। आई थिंक दिख रहा है आपको, देखिए कितना बड़ा है, देखने में सिर्फ बड़ा है भैया, कुछ नहीं, बस याद रखिएगा अवकलन मुझसे नहीं हो पा रहा था, क्या मुझसे अवकलन नहीं हो पा रहा था तो मैंने एक्स मान लिया, और जब एक्स मानते हो जिसको भी उसका पुनः अवकलन करोगे। वही चीज़ तो मैं सिखाया हूँ आपको, कुछ अलग से सिखाया क्या, कुछ अलग बताया क्या, कुछ कॉमन है क्या, नहीं ना। अगर अभी भी आपको डाउट है तो अभी भी बहुत क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन ना लो, अभी डाउट क्लियर होता जाएगा, घबराना नहीं। देखिए घबराओगे ना तो क्या होगा, दूसरे चैनल पे जाओगे, दूसरे चैनल पे सेम ऐसे बताया रहेगा, हो सकता है इससे कैसे ही बताया मुझे नहीं पता, देख लीजिएगा अगर देखना होगा तो। सो क्या है उसमें ना, आप भटकते रह जाओगे। जैसे किनारा जाने के लिए अगर आप नदी में हो, किनारे जाने के लिए तो एक ही छोर आपको पकड़े रहना है, नहीं तो फिर वही आओगे, फिर रिटर्न दूसरे सोचोगे एक दूर है किनारा, दूसरे साइड जाता हूँ, फिर दूसरे साइड, तो बीच में ही आप रह जाओगे, बीच में फंस जाओगे। तो इसलिए भाई किनारा पकड़ लो, कोई भी चैनल पकड़ लो पर, है ना, ये समझ आया। ठीक है, आगे देखिए कैसे होगा आगे ये वाला। अब जो जो बचा है उसका अवकलन कर दीजिए, आई थिंक आप कर ले जाओगे। अगर नहीं कर पाओगे तो मैं बता दे रहा हूँ ना, इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। देखिएगा ए एक्स प्लस बी का अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, बी का 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर ए बचा तो ए लिख दो, माइनस साइन, देखिए यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो मैं डायरेक्ट माइनस माइनस क्या कर दे रहा हूँ प्लस, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी। देखिए सी लिख दो, यहाँ पर एक्स का 1 हो जाएगा, डी का 0 हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, बटे का हर इसका स्क्वायर कर दो, कॉस
सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर कर देना है। अब ये देखिए काम नहीं बना, क्या इतना बड़ा क्या आंसर होगा, नहीं। अब इसको मैं दो भाग में बांट देता हूँ, इतना बटे इतना लिख देता हूँ, फिर इतना बटे इतना लिख दे रहा हूँ। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इतना जितना यहाँ तक है ए तक बटे इतना, फिर इतने का बटे इतना लिख दे रहा हूँ। तो लिख दो कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए, बटे का ये लिख दो कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, चिन्ह है प्लस का लिख दो साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, यहाँ पर है इंटू सी, बटे के कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। देखिए कुछ कट रहा है क्या, अगर कुछ कट रहा है तो उसको काटो पीटो। देखिए अगर कुछ कट रहा है तो काटते हैं ना, देखिएगा। देखिए कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस डी यहाँ पर यानी दो बार था ना, तो एक बार कट गया, एक बार क्या हो गया, कट गया। देखिए साइन ए एक्स, यहाँ पर कॉस तो है नहीं, लेकिन आपका जो सी एक्स प्लस डी है और सी एक्स प्लस डी दोनों का क्या कर रहा है, मैचिंग है, क्या मैचिंग है, दोनों मिल रहा है। तो देखिएगा क्या बच रहा है ऊपर, कॉस ए एक्स प्लस बी बटे के कॉस सी एक्स प्लस डी। ए है तो ए को मैं आगे लिख दे रहा हूँ, कोई परेशानी नहीं ना, कोई परेशानी दिक्कत नहीं होना चाहिए यार, बता रहा हूँ समझिए ध्यान से। प्लस क्या, प्लस का निशान लगाओ। देखिए साइन ए एक्स प्लस बी, क्या साइन ए एक्स प्लस बी। तो अब यहाँ पर इसको सेम लिख दो। देखिएगा साइन बटे कोस है, तो साइन बटे कोस को देखिए क्योंकि सेम दोनों है सी एक्स प्लस डी, तो इसलिए साइन बटे कोस क्या होता है, टेन सी एक्स प्लस डी। देखिएगा एक बार यहाँ पर था, यहाँ पर दो बार है, तो एक बार कट गया, अब एक बार बचा, तो एक बटे कॉस क्या हो जाता है, सेक हो जाता है, क्या हो जाता है, सेक हो जाता है। यानी कि मैं लिख सकता हूँ क्या, सेक सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पर सी बच रहा है तो सी को मैं यहाँ पर लिख दिया, एडजस्ट भी कर दिया, क्या एडजस्ट सी को भी मैं कर दिया। समझ आ गई बात, कोई परेशानी दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है बता रहा हूँ। देखिएगा ए है लिख दो, तो देखिए कॉस ए एक्स प्लस बी, तो अब यहां पर भी समझ लो एक बटे कॉस सी एक्स प्लस डी है, तो एक बटे कॉस क्या हो जाता है, सेक हो जाता है, तो सेक सी एक्स प्लस डी प्लस साइन ए एक्स प्लस बी टेन सी एक्स प्लस डी सेक सी एक्स प्लस डी इंटू सी। ये मेरा आंसर आ गया, क्या यही मेरा फाइनल वाला आंसर आ गया, कोई गलत नहीं काटेगा भाई, क्या कोई गलत नहीं काटेगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो जी क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। अब देखिए अवकलन का जो है गुणा वाला आ गया, क्या अवकलन का गुणा कैसे करते हैं, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला आपके अपने लैंग्वेज बता दे रहा हूँ, देखो पहला फलन, यानी कि एकदम पहला लिख लेना है, हिंदी में लिख दे रहा हूँ आपको, पहला फलन है ना, इंटू दूसरे का अवकलन, दूसरा फलन, दूसरा फलन मतलब ये वाला समझ लो अवकलन का निशान है ना, तो दूसरा फलन बीच में चिन्ह का यहाँ पर प्लस लगाते हैं, भाग में माइनस लगाते हैं, यहाँ पर प्लस लगाते हैं, फिर दूसरा फलन लिख दो, दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन कर दो, पहला फलन, पहले का क्या कर देना है, अवकलन कर देना है। समझ आया बात। अब देखिए कैसे, अब इसी के बेस पे आपको क्वेश्चन भी लगा देना है, इसी के बेस पे क्या कर देना है, क्वेश्चन भी लगा देना है आपको। समझ आई बात। चलो अब देखते हैं इसके बेस पे कैसे लगाएंगे, ठीक है भैया। पहला फलन यानी कि ये लिख दो कॉस एक्स क्यूब गुणे, दूसरा फलन क्या है, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस दूसरा फलन, अरे भैया भाई डी बाई डी एक्स कौन लगाएगा, पहला फलन इंटू डी बाई डी एक्स, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन, दूसरा फलन का सेम लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू पहले का अवकलन क्या है, कॉस एक्स क्यूब है, अवकलन करना है तो डी बाई डी एक्स लिख दो। ठीक है, याद रख लेना पहला को छोड़ के दूसरे का अवकलन करेंगे, प्लस का चिन्ह लगा के, दूसरे को छोड़ के पहले का, मतलब दोनों को घसीटना है, पहले तो दूसरे को घसीटना है, फिर उसके बाद पहले को, यानी कि पहले
पहला का अवकलन फिर लास्ट में दूसरे का अवकलन करना। चलो जी, समझ आया इतना। और यहाँ पर बटे उटे नहीं लगता क्या, बटे में नहीं लगता यहाँ पर। चलो सॉल्व करते हैं। देखिएगा क्या है, कॉस एक्स क्यूब। यहाँ पर थोड़ा ट्रिकी है, क्या थोड़ा ट्रिकी है, लॉजिकल है, यहाँ पर समझने की आपको देरी है, तो समझिए ध्यान से। यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 5 है, ये ऐसे सोल्व नहीं हो जाएगा। अब देखिए अगर मैंने इसको एक्स मान लिया, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर मैंने क्या कर दिया, इसको एक्स मान लिया, क्या हो पाएगा, हाँ हो पाएगा। इसको मान लेते हैं एक्स, तो साइन एक्स का अवकलन, साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाता है, कमान। लेकिन साइन एक्स का अवकलन तो मुझे पता है कॉस एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो इसको भी मैं क्या मान लेता हूँ, पहले एक्स मान लेता हूँ। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको भी मैं क्या मान ले रहा हूँ, एक्स मान ले रहा हूँ। एक्स का स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर यानी पहले 2 आ जाएगा, 2 साइन, ध्यान दीजिए साइन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 5 आ जाएगा। समझ आया कैसे, साइन स्क्वायर है भैया, क्या है, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 है, तो स्क्वायर 2 को मैंने आगे कर दिया, साइन एक्स की पावर 5। अब इंटू डी बाई डी एक्स। अब क्या लिखना है, किसका अवकलन करना है, जो बचा है, क्या बचा है भाई, साइन एक्स की पावर 5 बचा है, साइन एक्स की पावर 5 बचा है, प्लस एक एक स्टेप एक एक लाइन में करेंगे ना, इंटू कॉस एक्स क्यूब है, इसका भी अवकलन करना है। अब इसको मैं एक्स मान ले रहा हूं, तो कॉस एक्स का अवकलन क्या हो जाता है, माइनस के साइन एक्स हो जाता है, एक्स क्यूब है। अब जिसको आपने एक्स माना उसको क्या करेंगे, पुनः अवकलन कर देंगे, एक्स क्यूब का अवकलन कर देंगे। जिसको भी आप एक्स मानोगे उसका अवकलन आपको 2 बार करना पड़ेगा, इस बात को नोट डाउन करते हुए चलना है आपको, ठीक है भैया। देखिएगा कॉस एक्स क्यूब इंटू 2 साइन एक्स की पावर 5। अब देखिएगा यहां पर अवकलन करना है। अब इसको भी साइन एक्स की पावर 5 डायरेक्ट आप अवकलन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो इसको मैं मान लेता हूं साइन एक्स, तो साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाता है, कॉस एक्स हो जाता है। अब जिसको भी आप एक्स मानते हो उसका अवकलन कर देना है ना, प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। अब माइनस था यहाँ पर और यहाँ पर प्लस है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट चिन्ह को चेंज करके माइनस कर दे रहा हूँ, कोई परेशानी नहीं ना, नहीं तो बार बार इसको भी ढो। साइन एक्स क्यूब का अवकलन क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x की पावर n है, मान लिया, और फिर n आगे आ जाएगा, यानी x की पावर n -1 हो जाएगा। क्लियर, ये क्लियर होगा कि नहीं। देखिए फिर से यहाँ तक मैंने ऐसे लिख दिया सेम। अब साइन एक्स की पावर 5 है, तो साइन एक्स की पावर 5 है, इसको एक्स की पावर 5 को मैंने एक्स मान लिया, तो साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो गया। तो इस प्रकार से करके इसको सोल्व कर लिया। देखिएगा अभी कुछ बच रहा है, यहाँ पर एक बार और अवकलन कर दो, क्या है, कॉस एक्स क्यूब इंटू 2 साइन एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स की पावर 5। यहाँ पर अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा, 4x की पावर 5 है ना, तो 5 आगे आ जाएगा, 5 तो सेम रहेगा ना, 5x की पावर 4 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, 5x की पावर 4, चिन्ह है माइनस का लगा दो, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब 2x स्क्वायर। अब इसको चाहो तो यहीं पे छोड़ दो, लेकिन यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 2, तो गुणा कर दोगे, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, क्या देखने में भी अच्छा लगेगा। और यहाँ पर एक्स क्यूब था ना, तो यहाँ पर 3 रहेगा भैया, कहाँ खोए हो, है ना, 3 रहेगा। क्या हो जाएगा, कॉस एक्स क्यूब इंटू 2 साइन एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स की पावर 5। देखिए यहाँ पर गुणा करा दीजिए, 5 दूनी 10, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 10, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, 10 मैं डायरेक्ट लिख दिया, माइनस 3x स्क्वायर को आगे लिख दो, बाकी सारा ऐसे उतार दो, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 7 लगे हाथ, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं तुरंत के तुरंत तत्काल रूप से। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है, टू रूट वाला सवाल जब भी आ जाता है घबरा जाते हैं बहुत लोग, लेकिन आपको घबराना नहीं, क्योंकि मैं सब समझाने के लिए हूं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए जब भी रूट को हटाते हैं तो 1/2 आ जाता है, अगर रूट को लगाते हैं तो 1/2 अगर लिखा है तो उसको हटा देते हैं। यानी कि रूट मतलब क्या होता है, अगर अंडर रूट 4 है और रूट 4 है तो इसका मतलब क्या हो गया, 4 आ जाएगा।
ठीक है ना। अगर 4 को मुझे तोड़ना है तो इस रूप में तोड़ सकते हैं कि √4 गुणे √4, 4 को मैं लिख सकता हूँ इस प्रकार से। इसको देखिए y बराबर मान लेते हैं क्या है 2 √cot x²। क्या हो जाएगा 2 लिख सकता हूँ क्या 2, मैं रूट को हटा दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा cot x² पावर 1/2 लिख सकता हूँ कि नहीं। जब भी रूट को हटाना होता है यानी 1/2। अभी देखिए रूट होता तब भी मैं कहा था कि आधा है भैया 2, आधा cot x² आधा है ना। अब अगर ऐसे है cot x² पावर 1/2 यानी कि आधा ही है, क्या है आधा ही है। तो चलो अवकलन कर दो अब मैं इसको x के सापेक्ष। अवकलन करने पर थोड़ा अब आपका आसान हो गया, अब इसका अवकलन करने पर आप कर ले जाओगे आई थिंक। तो चलो कर देते हैं। तो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 है, तो लिख दो। इसको मान लेते हैं n है, तो क्या होता है इसको पूरे को x मान के चल रहा हूँ सपोज दैट, है ना। इसको क्या कर मान के चल रहा हूँ x मान के चल रहा हूँ। इसको मैं अवकलन करना स्टार्ट कर दिया हूँ वही, ठीक है ना। इसको मैं क्या मान के चल रहा हूँ x मान के चल रहा हूँ। तो x की पावर n है, तो 1/2 सेम आ जाएगा बाहर, और क्या बचेगा यहाँ पर cot x² की पावर 1/2 -1 माइनस हो जाएगा ना, घट जाएगा ना, ठीक है। अब जिसको भी आप x माने थे, इतने को पूरे को x माने थे ना, जिसको भी आप x माने थे उसका पुनः अवकलन करेंगे, उसका क्या करेंगे पुनः अवकलन। 2 से 2 काट दिया मैं, क्या बचा dy/dx इक्वल टू एक को तो क्या है cot x²। अब देखिए 1/2 -1 है, 1/2 -1 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि पावर -1/2, क्या लिख सकता हूँ 1/2। इसको ऐसे कर दो, लिख सकता हूँ ना भैया। 1/2 -1 सॉल्व कर लेना, आ जाएगा यही इनटू cot। देखिए cot x² का क्या होता है, cot x² का अवकलन क्या होगा cosec स्क्वायर। देखिए cotec, देखिए पहले cot x², इतने को मैं क्या मान लेता हूँ x मान लेता हूँ, तो cot x का क्या होता है अवकलन cosec स्क्वायर। अब x है तो x² लिख दो। अब जिसको भी आप, और क्या होता है ध्यान दीजिए, अब 1 मिनट देखिए क्या होता है, क्या है x² है, तो इसका भी अवकलन करेंगे dy/dx²। तो लिख दो क्या cot x² की पावर -1/2। इसको मैं अभी बटे में कर दूंगा, काम ही खत्म हो जाएगा इसका, साला बार बार चल रहा है यार। cosec स्क्वायर x² का अवकलन क्या होता है 2x होता है, 2x को मैंने आगे कर दिया, और यहाँ पर हमारा क्या आ गया dy/dx इक्वल टू, देखिए 1/2 है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ cot x²। अब देखिए 1/2 है, इसको मैं अंडर रूट में कर दिया, माइनस था इसलिए मैं बटे में लिखा हूँ, ठीक है ना। माइनस हट गया, जब ऊपर से नीचे आता है तो बटे लग जाता है ना, मतलब माइनस चिन्ह प्लस हो जाता है, प्लस चिन्ह माइनस हो जाता है। और 1/2 यानी कि जब ऊपर मैं किया था यहाँ पर तब तो नहीं बोले थे, है ना, तब तो नहीं बोले थे क्योंकि आपका बन रहा था काम, तो इसीलिए मैं रूट लगा दिया। कोई दिक्कत नहीं, चाहे तो आप यहीं पे छोड़ सकते हो, लेकिन अच्छे से पूरा अगर पेट भर के खाना खाओगे तब और कुछ मज़ा रहेगा, और पेट आधा ही खाओगे कुछ और मज़ा रहेगा। तो पेट भर के खाया करो ना। तो कोसेक स्क्वायर x² इंटू 2x, ये हमारा आंसर आ गया, बस कुछ नहीं था। 8वां क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे चलो। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, cos√x है। सबसे पहले इसको मान लेते हैं y बराबर cos√x, y बराबर मान लेते हैं। फिर क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू dy/dx cos√x। बहुत आसान है ये तो। cos x का अवकलन, इसको मैं x मान ले रहा हूँ, तो cos x का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस के साइन x हो जाएगा। अब जिसको x मान रहे हैं उसका पुनः अवकलन करेगो, कर लो dy/dx √x माइनस के साइन √x। अंडर रूट x का अवकलन क्या होता है 1/2√x होता है। क्यों होता है जस्ट इसके बाद तुरंत मैं बता दे रहा हूँ क्यों होता है, काम ही खत्म हो जाएगा, है ना। ठीक है, देखिए माइनस के साइन √x बटे के 2√x लिख सकता हूँ। ये मेरा क्या आ जाएगा फाइनल वाला आंसर भी आ गया। क्या आ गया फाइनल वाला, यही आंसर आ गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, ठीक।
8वां क्वेश्चन समझ आ गया। अब देखिए, अब ये बताना है कि रूट एक्स को 1/2 √x आता कैसे है, आया क्यों मैं लिखा, है ना, जानना आपको जरूरी है। लेकिन आपको डायरेक्ट अगर रूट एक्स है इसको याद कर लो, 1/2 √x लिख देना। लेकिन ये तो पता होना चाहिए, कोई पूछ लिया कि बताओ दो भैया रूट एक्स को कैसे आपने डिफाइन किया, कैसे आपने ऑकलेंस का निकाल लिया। ठीक है, तो चलो dy/dx रूट एक्स। देखिए रूट एक्स को मैं एक चीज और लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 1/2 लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ ना, x की पावर 1/2 लिख सकता हूँ। अगर x की पावर n है तो इसका फॉर्मूला मैं देख रखा हूँ क्या होता है, n x की पावर n-1 होता है। क्लियर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 x की पावर 1/2 -1 लिख सकता हूँ ना। अब 1/2 है यहाँ पर और x की पावर 1/2 -x, तो देखिएगा 1/2 -1 को सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, इसका हम सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 1/2 आएगा इसके जगह पर। ठीक है, 1/2 x की पावर -1/2। अब देखिए 1/2 को ऐसे लिख दीजिए, x को अंदर लाइए नीचे। अब देखिए यहाँ पर रूट लगा दीजिए। अब रूट क्यों लगा दिया, ध्यान दीजिए, रूट क्यों लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर 1/2 है, 1/2 की जगह पर रूट x मैं लगा सकता हूँ। अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसीलिए भैया रूट x को हम हमेशा 1/2 √x लिखते चला आया हूँ। ये भी क्लियर हो गया। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट पेज पे। देखिए 2 क्वेश्चन और बच रहा है। 9वां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) मॉडुलस बहुत लोग बोलते हैं, मॉड भी बोलता हूं मैं, तो मॉडुलस x-1 x टेंस टू r क्या है, रिलेशन x इक्वल टू क्या है 1 पर अवकलित नहीं है, ये आपको दर्शाना है। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तुरंत बाद है, क्या है, सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन f(x) टेंस टू x 0 क्या है, छोटा है किससे, x से, और x छोटा है किससे, 3 से। ये आपको बताना है, अभी मैं समझा दूंगा। x बराबर 1 पे चेक करना है, x बराबर 2 पर। जैसे आप 5.1 सॉल्व किए हो ना, उसी प्रकार से कुछ ये भी सॉल्व होगा। चलो 9वां 2वां क्वेश्चन पेज पे ही देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, क्या है, f(x) है, ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू मॉडुलस में है x-1। ध्यान दीजिएगा, बस मुझे सिर्फ इतने से ही मतलब है, मुझे देखना है कि ये बोला गया इसमें कि x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है, क्या अवकलित नहीं है, यह मुझे बताना है। ठीक है, चलो वही करके दिखाता हूँ। ठीक है ना, मान लेते हैं एट x बराबर क्या मान लेते हैं 1, x बराबर क्या मान लेते हैं 1। लेकिन एक चीज़, एक फॉर्मूला आपने लिमिट का देखे होंगे, क्या है, ये अब आ गया फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एफ सी प्लस एच माइनस के एफ ऑफ सी बटे के एच। अब यहाँ पर सी की जगह पर क्या रखेंगे, वही जो ये की वैल्यू है, ये वाला वैल्यू रख देंगे सी की जगह पर। ठीक है ना, समझ आया ना। तो सबसे पहले x बराबर किस पे, 1 पर चेक करो। चलो रखते हैं, यहाँ पर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, f(1) इक्वल टू 1 - 1 क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये भी मॉडुलस में रहेगा, तो मॉडुलस से जब बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि f(x) की जो वैल्यू आया वो कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, समझ आ गई बात। अब क्या याद करेंगे, लिमिट h बिलोंग्स टू किस पे, 0 पे। 0 प्लस पे एक बार चेक कर लेते हैं और एक बार माइनस पे चेक कर लेते हैं, ये आपको ऊपर है ना। तो क्या हो जाएगा, f(c) की जगह पर क्या हो जाएगा 1 + h माइनस के f(1) और बटे के क्या है, h है, क्या है, h है। इतना समझ आ गया ना। अब देखिएगा यहाँ पर क्या था, c + h था, अब यहाँ पर क्या हो गए 1 + h है। अब ये पहले हम ज्ञात कर लेते हैं, पहले मैं यही ज्ञात कर लेता हूँ, f(1 + h) इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, ध्यान दीजिएगा 1 + h, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए एक बार 1 + h फिर माइनस हो जाएगा 1। ठीक है ना। अब बराबर क्या आ जाएगा, माइनस ये कट गया तो हमारे पास क्या बचा, h मॉडुलस में h बचा, मॉड में h बचा, तो क्या हो गया, लिमिट h बिलोंग्स टू 0, फिर मॉड में h - 0 बटे के क्या हो गया, h हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, h बटे h हो गया, 1 आ गया। और इसी प्रकार से आपको दूसरा भी ज्ञात करना है, 1 माइनस के लिए चेक करना है। फिर इसी प्रकार से आपको 10वां क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो आप उम्मीद करता हूँ कर ले जाएंगे, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते रहे वीडियो में। कमेंट करके बताइएगा आपको समझ में आया कि नहीं 9 10 क्वेश्चन, और नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा अगले वीडियो में। चलो बस इतना ही, समझ आया तो लाइक कर देना, धन्यवाद।